अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स का ये इशू था कि बेसिक टर्म्स के बारे में कुछ कन्फ्यूजन्स थी और सोचा कि आपको जो जेनेटिक्स की बेसिक टर्म्स हैं उस पे थोड़ा सा आपको फेमिलियर कर दिया जाए, क्योंकि आपको अगर बहुत सारी टर्म्स हम बोल रहे हैं और आपको उनका कुछ आइडिया नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि फिर उसको समझना। तो इसमें हमारे पास जो डिफरेंट टर्म्स हैं उसमें आप देखिए कि पहले तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन आप देख लें कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि वो करैक्टरिस्टिक जो हम पेरेंट्स से लेते हैं इन द स्टेबिलिटी एंड वेरिएंस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स, किस तरह से वो करैक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मुंतकिल होते हैं, उस कौन से रूल्स उनको फॉलो करना पड़ते हैं और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो उसको गवर्न करती हैं। जॉर्ज मैंडल ग्रेगर मैंडल का नाम आपने सुना होगा, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, वर्कड विद द गार्डन पी प्लांट यूजिंग क्रॉस पॉलिनेशन। अब वो तो ऑस्ट्रियन था, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्ट्रिया एक ईस्टर्न यूरोप का छोटा सा मुल्क है, तो बेसिकली जो है वो एक रिलीजियस स्टेट है और वहाँ पर ये अपने जो होम गार्डन था, रादर कहते हैं कि जो चर्च का गार्डन था, वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करता था और पी प्लांट के ऊपर इसने ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट किए थे। पी प्लांट इसने क्यों उनको सेलेक्ट किया था, एक तो ये कि वहाँ पर प्लांट आसानी से उगाए जा सकते थे, दूसरा ये कि फौरी उनके रिजल्ट देखे जा सकते थे। अमेजिंग। What would happen if we all had the exact same DNA sequences? What if we had extremely divergent DNA sequence? And what determines which genes we inherit from our mother and father? तो ये वो क्वेश्चन थे जिनको एड्रेस किया ग्रेगर मेंडल ने। टर्म्स कुछ जो जेनेटिक्स की जिस पे हम बेसिक के ऊपर आ रहे हैं, जीन क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस arranged in a linear sequence on a chromosome. स्टूडेंट बेसिकली ग्रेगर मेंडल को जीन्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, उसने उनको फैक्टर्स कहा, करैक्टरिस्टिक कहा, ट्रेट कहा, लेकिन मसला ये था कि ग्रेगर मेंडल का जो इरा है उसमें अभी जीन डिस्कवरी नहीं हुए थे, बल्कि जेनेटिक मटेरियल का कुछ आइडिया ही नहीं था। तो इसलिए ये अब की टर्म है और ये बेसिक यूनिट है, डीएनए का ऐसा पोर्शन है जो किसी भी करैक्टरिस्टिक को इनहेरिट करता है। ठीक है जी। अलील क्या होता है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। अलील्स कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सप्रेस्ड एज ट्रेट। हर क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में होता है, ये हमने बात की थी एक टाइम के ऊपर। ठीक है। और मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो आप देखें कि उसमें ये 23 पेयर्स हैं। ये एक होमोलोगस पेयर है। ठीक है। और इसमें आप देखें कि हर जीन की 2 कॉपीज़ हैं, हर जीन की 2 कॉपीज़ हैं। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पर ये डबल नज़र आ रहा है और यहाँ पर सिंगल नज़र आ रहा है। ये रेप्लिकेटेड फॉर्म है और ये ओरिजिनल फॉर्म है क्रोमोसोम की। अच्छा, रेप्लिकेशन उस वक्त होती है जब सेल ने डिवाइड करना है। नॉर्मली क्रोमोसोम जो हैं वो सिंगल फॉर्म में ही पाए जाते हैं, इसमें ये रेप्लिकेटेड फॉर्म नहीं होती। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। ठीक है। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। सेंट्रोमियर इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है। तो बेसिकली क्रोमोसोम 1 है या 2, वो सेंट्रोमियर डिटरमिन करता है कि कितने सेंट्रोमियर हैं। ठीक है। इसी क्रोमोसोम यही जब डिवाइड हो जाता है क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से और ये 2 क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ एनाफेज, मियोसिस में या माइटोसिस के अंदर।
और ये यहाँ से अलग-अलग हो जाते हैं। तो अब ये अलग अलग क्रोमोसोम गिने जाएंगे, लेकिन ये हिस्सा है प्रोसेस का, सेल डिवीजन का। नॉर्मली ये इसी फॉर्म में होते हैं। हम आगे जब आप देखेंगे मियोसिस और माइटोसिस ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। देखें, एक ये कॉपी है, एक ये कॉपी है, ये एक होमोलोगस पेयर है, ये भी एक होमोलोगस पेयर है। इसमें सिर्फ डीएनए की मिकदार डबल है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स डबल है, वरना है एक ही। इसके दो आर्म्स हैं और ये सिंगल आर्म पे, इनको हम क्रोमाटिड्स कहते हैं। दीज आर नॉट क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये डबल क्यों हुआ है, पहले इसको डिस्कस कर लें ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ये जब रेप्लिकेट करता है तो ये बुनियादी तौर पे सेल ने जब आगे डिवाइड करना है, ठीक है, तो 1 से 2 में डिवाइड करना है। और अगर इसी फॉर्म में होगा तो 1 में 2 डिवाइड करेंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें तो टोटल कितने आएंगे क्रोमोसोम? 23 ह्यूमन की बात कर लेते हैं, दोनों के अंदर 23 होंगे। लेकिन हम कितना चाहते हैं? हम कहते हैं 46 हो। तो 46 तो इसलिए होंगे ना कि डिवीजन के टाइम पे जो 46 हैं वो 92 में कन्वर्ट हो जाए। तो 92 में एक्चुअली कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। और जब सेल 2 में डिवाइड करता है और कैरियोकाइनेसिस होती है, जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है सेल डिवीजन के दौरान, तो यह सेंट्रोमियर टूट जाता है और बाकायदा जो क्रोमोसोम है, जिनको पहले हम क्रोमाटिड कहते थे, वो 46 एक तरफ चले जाते हैं, 46 एक तरफ चले जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे जब सेल डिवाइड करना शुरू करता है तो उसमें एक्चुअली तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन उनको अगर आप सेंट्रोमियर से तोड़ दें तो वो 92 हो जाते हैं। 46 एक तरफ चले जाते हैं, 46 एक तरफ। दिस इज़ द रूल, और ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही होता है। और जब सेल डिवाइड करता है और उसके फ़ौरन बाद जो सूरत हाल होती है वो इस तरह की होती है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ह्यूमन सेल है, तो इसमें बुनियादी तौर पे एक ही है, ठीक है ना। ये होमोलोगस पेयर है, तो इसमें 2 आर्म आपको नहीं नज़र आ रहे, एक ये भी होमोलोगस पेयर है, ये भी होमोलोगस पेयर है, ये भी। तो इसमें बुनियादी तौर पे आप देखें 46 क्रोमोसोम है। जब ये इसने डिवाइड करना होता है तो इसमें से हर एक जो है वो डिवाइड कर जाता है, ये डबल हो जाता है, सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं और इसके 2 आर्म्स बन जाते हैं। ये उस वक्त होता है जब सेल डिवाइड कर रहा होता है। यहाँ अगर कहीं कोई इस तरह की सूरत हाल हुई, ये देखें, ये अब इसमें आप अगर देखें, इसी तस्वीर को देख लें, तो अब ये होमोलोगस पेयर है, लेकिन ये देखें कि ये ना अब डिवाइड कर चुका है, ठीक है ना, और ये इसके 2 आर्म्स बन चुके हैं। अब ये है डिफरेंस। और अगर ह्यूमन को भी कैरियोटाइपिंग में भी ह्यूमन को देखें, जब एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन देखें, तो उसमें ये जो क्रोमोसोम हैं, ये जो अभी हमने देखे थे, ये डबल नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख लें कि ये होमोलोगस पेयर है, लेकिन ये डबल हो चुका है, ठीक है। और जब ये डबल होता है तो ये जो कि मियोसिस है, माइटोसिस में तो डायरेक्टली ये अरेंज सीधा करते हैं और सेंट्रोमियर टूट जाता है। तो मियोसिस के अंदर जो पहली सेल डिवीजन होती है वहाँ पर सेंट्रोमियर नहीं टूटता, बल्कि अलग अलग हो जाते हैं। और चूँकि ये रिडक्शन डिवीजन है, तो अब एक सेल के अंदर एक क्रोमोसोम चला गया, ये दूसरे के अंदर दूसरा चला गया, और ये फिर आगे डिवाइड करते हैं। तो अब हमने स्टार्ट किया था सेल 2 क्रोमोसोम से, आगे जो है वो हर गैमीट के अंदर एक क्रोमोसोम है। अब होमोलोगस पेयर कैसे मुकम्मल होगा? एक गैमीट, मिसाल के तौर पे ये अगर मेल गैमीट है तो एक मेल गैमीट की तरफ से क्रोमोसोम का मेंबर आएगा, क्रोमोसोम पेयर का, और एक फीमेल की तरफ से आएगा। तो हमारा जो टोटल नंबर है वो पूरा हो जाएगा, होमोलोगस पेयर कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर ह्यूमन की बात करें तो 23 फ्रॉम मेल एंड 23 फ्रॉम फीमेल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, 46 फिर पूरे हो जाते हैं इन दी ज़ाइगोट, और वो फिर सोमैटिक सेल्स के अंदर कंटिन्यू रहता है। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले भी शायद मैं जिक्र कर चुका हूँ, 2 तरह के सेल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, या 2 टाइप्स ऑफ सेल। एक होते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल वो सेल होते हैं जिनसे हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बनी हुई है टोटली, और दूसरे, और उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 ही रहते हैं। दूसरा जो है वो जर्म सेल्स हैं। जर्म सेल जो हैं ये गॉनेड्स के अंदर होते हैं, और ये गैमीट फॉर्मेशन इनके अंदर होती है। जब गैमीट्स बनते हैं
इनके अंदर मियोसिस होती है और जब गैमीट बनते हैं तो हर गैमीट के अंदर 46 नहीं बल्कि 23 क्रोमोसोम होते हैं। हर पेयर का एक मेंबर जाता है, ठीक है ना। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो एक मेंबर एक पेयर का एक तरफ से आता है, एक मेंबर दूसरी तरफ से आता है, तो हमारे जो 23 पेयर्स हैं या 26 टोटल क्रोमोसोम है वो पूरे हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक जो टर्म है वो जीन की हमने कहा कि बेसिक यूनिट है ऑफ इनहेरिटेंस अरेंज इन ए लीनियर सीक्वेंस ऑन द क्रोमोसोम। तो बुनियादी तौर पे ये डीएनए की सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है ख़ास, जो किसी ख़ास ट्रेट को यू कैन से कोड करती है। मिसाल के तौर पे बॉडी कलर हो सकता है, मिसाल के हेयर कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है, मिसाल के तौर पे हमारे ब्लड सेल जो बन रहे हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन बन रही है तो एक जीन उसको कंट्रोल कर। अच्छा, याद रखिए कि जो एक कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक होता है ज़रूरी नहीं कि उसको एक ही जीन कंट्रोल करो, एक से ज़्यादा भी कर रहे होते हैं। और समटाइम जो प्रोटीन्स होती हैं बहुत सारी, उसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनको डिफरेंट जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं या कोड कर रहे होते हैं रादर। तो ये जब हम जीन एक्सप्रेशन पे आएंगे और किस तरह से जीन जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो उसको देखेंगे। अच्छा, अब अलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। अलील्स कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सप्रेस्ड एज ट्रेट। इसको मैं ये कहता हूँ कि मेंबर ऑफ ए जीन पेयर। अब ये जीन पेयर है, इस पे आप देखें एक मेंबर ये है इस पेयर का, एक मेंबर ये है, तो ये पेयर है, ये इसका अलील है, ये इसका अलील है। अगर हम ये जीन है, मिसाल के तौर पे जी कैपिटल जी स्मॉल, जी कैपिटल भी हो सकता है, जी स्मॉल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप समझेंगे ये कलर को ही कंट्रोल कर रहा है, तो ये कैपिटल जी रेड बना रहा है और स्मॉल जी जो है ये ब्लू बना रहा है, और जो जीन है वो कंट्रोल कर रहा है कलर ऑफ समथिंग। अब ये कैपिटल जी भी हो सकता है, ये दोनों अलील होंगे, एक अलील कैपिटल जी होगा, दूसरा कैपिटल जी होगा। एक अलील स्मॉल जी भी हो सकता है, एक कैपिटल जी भी हो सकता है। तो जीन्स आर इन पेयर्स बिकॉज क्रोमोसोम्स आर इन पेयर। तो हर जीन की 2 कॉपीज होती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, हर जीन की 2 और पॉपुलेशन के अंदर भी नॉर्मली एक जीन की 2 कॉपीज होती हैं, उससे ज़्यादा होंगी। कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें मल्टीपल अलील्स की बात हमने शायद की थी किसी वजह, और करेंगे, बल्कि पीछे शायद हम कर चुके हैं। तो मल्टीपल अलील का मतलब ये होता है कि इसकी एक से ज़्यादा कॉपीज़ पाई जाती हैं। एक से ज़्यादा कॉपीज़ का मुराद ये नहीं होता कि जो होमोलोगस पेयर है वो ज़्यादा है, वो उतने ही होते हैं। ये होता है कि एक सेल के अंदर, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल के अंदर एक इंडिविजुअल के अंदर 2 ही कॉपीज़ होंगी, ठीक है। ये हो सकता है कि वहाँ पर किसी के अंदर कुछ हो, किसी के अंदर, मिसाल के तौर पे ये अगर कैपिटल जी है, ठीक है, स्मॉल जी है और आगे जी आई या समथिंग लाइक और कोई वैरायटी जो है वो जो कलर की है वो पाई जाती है। एट ए टाइम 2 ही होंगे, जैसे आप एबीओ ब्लड ग्रुप में हमने कहा था आई ए है एक अलील, एक आई बी है और एक आई है, तो मल्टीपल अलील है, 3 है पॉपुलेशन के अंदर, एट ए टाइम 2 ही हो सकते हैं क्योंकि होमोलोगस पेयर है। तो उसमें सिंपली ये होता है कि कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर एक यहाँ या यहाँ अलील जो है वो चेंज हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम जीनोम को किसी स्पीशीज़ या किसी ग्रुप की देखें तो वहाँ पर वेरिएशन जो है वो 3 अलील की होंगी, लेकिन एट ए टाइम 2 अलील ही होते हैं, ठीक है जी। सो एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रेट आर फ्लावर कलर, सीड शेप, प्लांट हाइट, ये हमने उसकी बात की थी पी प्लांट की। ईच ट्रेट कैन हैव डिफरेंट versions or the allele. Flower color can be purple or white. We use one letter for the trait flower color but change whether it is upper or lower case. ये हमारी arbitrary है। Mostly हम जो dominant color हैं उसको जो है वो कैपिटल में लिख लेते हैं और जो रिसेसिव उसको स्मॉल लेटर्स के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है जी। जैसे अपर एंड लोअर केस हम कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या होता है, ये टर्म के बाद उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे और आगे फिर नेक्स्ट टर्म जो है, क्योंकि इतना आप करें, हम आप याद कर लें, उसके बाद फिर चलेंगे। जेनेटिक टर्म्स में डोमिनेंट
क्या होता है कि द कॉपी ऑफ अलील रिजल्ट्स इन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट ऑलवेज यूज ए कैपिटल लेटर टू शो इट इज डोमिनेंट। फॉर एग्जांपल ए, तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है, बस ऐसे उन्होंने लिख दी कि कैपिटल इज। होता ये है कि डोमिनेंट हम उसको कहेंगे कि हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस है, कैपिटल टी कैपिटल जी होमोजाइगस है, दोनों एक जैसे अलील हैं। स्मॉल जी दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, ये हेट्रोजाइगस है, इसमें कैपिटल जी है और स्मॉल जी है। और जब कोई भी अलील या कोई भी जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर आएगा और उसमें जो फिनोटाइप में एक्सप्रेशन होगी, अब फिनोटाइप और जीनोटाइप हमें इससे पहले देखना चाहिए था। जीनोटाइप ये होता है कि ये जेनेटिक मेकअप अंदर क्या है, ये देखें ना, ये कैपिटल जी है, स्मॉल जी है, ये कैपिटल जी है, ये कैपिटल जी है, तो इनकी जीनोटाइप जीन्स अलग अलग हैं, दोनों में फ़र्क है, ठीक है, अलील्स का फ़र्क है, यहाँ स्मॉल जी है, यहाँ कैपिटल जी है, लेकिन दोनों देखने को हमें एक ही कलर के, मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि रेड कलर है तो रेड ही नज़र आएंगे। क्यों? कि जो कलर हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को शो करता है, जी को सप्रेस कर देता है, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट, ठीक है। हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जब कोई भी ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे हम कहेंगे डोमिनेंट, और जो हाइड हो जाता है उसे हम कहते हैं रिसेसिव। रिसेसिव सिर्फ उस वक्त ज़ाहिर होगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा। स्मॉल जी होगा तो एक्सप्रेस होगा, यहाँ पर ये स्मॉल जी कैपिटल जी ये भी वही कलर बनेगा, और कैपिटल जी स्मॉल जी ये भी वही कलर बनेगा, वेदर इट इज़ पिंक, इट इज़ वाइट और इट इज़ सो एंड सो। जो एग्जांपल दी थी मेंडल ने, वो टॉल एंड डॉप प्लांट्स की थी, वो उसमें सीड कलर था, और आपको याद है कि उसमें जो येलो था वो डोमिनेंट था ओवर रिंकल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद रिसेसिव क्या आता है? रिक्वायर्स 2 कॉपीज ऑफ द सेम एलील। इसमें होमोजाइगस होगा तो ये एक्सप्रेस करेगा। टू गेट एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट ऑलवेज यूज लोअर केस लेटर टू शो द रिसेसिव। इसमें सिंपल एक कॉपी भी होगी डोमिनेंट अलील की और दूसरी जो है वो रिसेसिव है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। यहाँ पर अलील की 2 कॉपीज होंगी एक जैसी, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। और यू कैन से इट कैन ओनली एक्सप्रेस इन homozygous condition. A purple is dominant to white flower. How would you write your alleles? White कब होगा? जब ये small g होगा। Otherwise capital G small g ये purple होगा और capital G ये भी purple होगा। ये हमने एक arbitrary example दी है। पर्पल कोई भी कलर हो सकता है, बेशुमार एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने टॉल एंड डॉफ की दी, येलो एंड रिंकल की दी। इसी तरीके से आपको ड्रोसोफिला का याद होगा कि उसमें जो रेड आई कलर था वो वाइट आई कलर के ऊपर डोमिनेंट था। इस तरह आपको माइस का याद होगा कि ग्रे जो है वो वाइट के ऊपर डोमिनेंट था, तो ब्लैक जो है वो ग्रे के ऊपर डोमिनेंट था। तो ये जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में से आप दे सकते हैं। जी स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। ये हम जारी रखेंगे, और अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही होती तो वो वॉइस मैसेज या रिटन मैसेज मुझे करके तो पूछ सकता है।